जोर की आवाज आती है, फंदा खुलता है और बेचारे तोते का पंख फंदे में फंस जाता है। तोता फुड़फुड़ाता है, मदद के लिए पुकारता है। कोई बचाए, मेरी मदद करे, मैं फंदे में फंस गया हूँ, मेरा पंख फंदे में फंस चुका है। गोरी कौवी और कालू कौवा पास ही बैठे हुए थे। वो जल्दी से उड़कर साथ वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। तोता दर्द भरी नजरों से कौवों की तरफ देखता है। मेरे दोस्तों, मेरी मदद करो, मैं फंदे में फंस चुका हूँ, जल्दी मेरे पास आओ। ना तोते, अगर हम यहाँ आए तो हम भी फंदे में फंस जाएंगे। तुम्हारी खातिर हम अपनी जान को दांव पर नहीं लगा सकते। गोरी बहन, अगर शिकारी आ गया तो वो मुझे पिंजरे में कैद करके ले जाएगा। शिकारी के आने से पहले पहले मुझे फंदे से बाहर निकाल दें। अगर कभी जीवन में मेरी आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा। हमें ना तेरी ज़रूरत है और ना तेरी इस बड़ी चोंच की। हम कुछ नहीं कर सकते, माफ़ करना प्यारे तोते। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं और तोता अपना सर झुकाकर आधी आंखें बंद करके बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? उस तरफ मत जाना। गौरी बहन, सुना है जामुन के पेड़ के नीचे कुछ दाने पड़े हैं, मैं वहां से दाना लेने जा रही हूँ। मत जाना, वहां मत जाना, पहले ही मिठू तोता फंदे में फंस चुका है। वो दाने किसी शिकारी ने गिराए हुए हैं। ये सुनकर रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। तोता, कहाँ है मिठू तोता? क्या सच में वो फंदे में फंस गया है? तो और क्या, अब तक तो शिकारी उसे पिंजरे में कैद करके ले गया होगा। वो जामुन के पेड़ के नीचे है। रानो चिड़िया समय जाया किए बिना जल्दी से जामुन के पेड़ की तरफ उड़ती है। अभी तक शिकारी नहीं आया था। रानो चिड़िया अपने दोस्त तोते को फंदे से आजाद करती है। तोते, क्या आप उड़ सकते हो? नहीं, मेरा पंख बुरी तरह घायल हो चुका है। ठीक है, मैं आपको झाड़ियों में छुपा देती हूँ और किसी दोस्त को बुला कर लाती हूँ जो आपको घर ले जाने में मेरी मदद करे। रानो चिड़िया जामुन के कुछ पत्ते तोड़कर तोते को पत्तों में छुपा देती है और जल्दी से उड़ती है। काफी देर हो गई, अब तक तो मेरे फंदे में कोई ना कोई शिकार फंस चुका होगा। जल्दी से जाकर देखता हूँ। शिकारी दौड़ता हुआ अपने फंदे की तरफ आता है। ओ तेरी, शिकार तो फंसा था, लेकिन शायद भाग गया। मेरे फंदे ने आज काम नहीं किया, नया फंदा बनवाऊंगा। अभी लुहार के पास जाता हूँ। तोता पत्तों के नीचे छुपा हुआ था, इसलिए शिकारी तोते को नहीं देख पाता और अपना खुला हुआ फंदा उठाकर वहां से चला जाता है। तोता अपनी छोटी छोटी आंखों से पत्तों से बाहर देख रहा था। रानो चिड़िया कबूतर को साथ लेकर आती है। कबूतर और रानो चिड़िया तोते को उठाकर तोते के घर ले जाते हैं। जब काले कौवे मुझे मुश्किल में छोड़कर चले गए तो मैं समझा आज मैं मर जाऊंगा। तोते भैया, चिंता ना करें, मैं अभी आपके पंख पर पट्टी लगा देती हूँ और हम हर रोज आपको दाना भी दे जाया करेंगे। जब मेरा पंख फंदे में फंसकर घायल हुआ था तो मैं 3 दिन में ठीक हो गया था। आप भी 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। रानो चिड़िया तोते के पंख पर पट्टी करती है और दाना लेने चली जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं और तोते का पंख ठीक हो जाता है। तोता अब नीले आसमान में उड़ सकता था। तोता मीठा फल तोड़ता है और मीठा फल लेकर रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया, ये मीठा फल मैं खास आपके लिए लाया हूँ। ये बहुत मीठा है, मेरे ठीक होने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए। तोते भैया, इसकी जरूरत नहीं थी, शुक्रिया, मेरे पास दाना है। नहीं, ये आपका ही है, इसे आप खा लें। आज फंदा नहीं, छुपा कर रस्सी का जाल लगाऊंगा। फंदे से पक्षी निकलकर भाग जाते हैं और जो जाल में फंस जाएगा वो कभी भाग नहीं पाएगा। फूलों के पास शिकारी अपना जाल फैलाता है और ऊपर कुछ दाने डालकर जाल की रस्सी को पत्तों से छुपा देता है। शिकारी वहां से चला जाता है। शाम होने को थी। कौवा और कौवी उड़ते हुए वहां आ जाते हैं। कालू, देखो देखो, वहाँ कितना ज्यादा दाना है। अगर हम वो दाना अपने घर में जमा कर लें तो ठंड के दिन बहुत आसानी से गुजर जाएंगे।
इससे पहले कि कोई दूसरा पक्षी इस दाने को देखे, हम ये दाना उठाकर अपने घर ले जाते हैं। कुछ सोचे बिना लालची कौवे शिकारी के गिराए हुए दाने के ऊपर बैठते हैं। जैसे ही उनके पंजे जाल की रस्सी से टकराते हैं, जाल खुल जाता है और दोनों कौवे जाल में फंस जाते हैं। मुझे शक था, लेकिन मैं चुप रहा। गौरी, अब हम क्या करें? हम तो जाल में फंस गए। यहाँ तो कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। कालू, जाल को उठाकर उड़ने की कोशिश करो। दोनों मिलकर जोर लगाते हैं। कौवा और कौवी पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जाल भारी था, वो उड़ नहीं पाते। वो थक जाते हैं और निढाल होकर बैठ जाते हैं। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी। कौवे और कौवी को जाल में फंसा हुआ देखकर जल्दी से बुलबुल तोते और चिड़िया के पास जाती है। तोते और चिड़िया काले कौवे जाल में फंस चुके हैं। वो शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें बचाना होगा। तोते भैया जल्दी चलें, हमें कौवों को जाकर देखना होगा। मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे मुसीबत में छोड़कर भागे थे, इसलिए आज मैं भी उनकी मदद को नहीं चाहूँगा। तोते भैया, अगर वो बुरे हैं तो क्या आप भी बुराई करोगे? अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो क्या आप भी उनके साथ गलत करोगे? ऐसा नहीं होगा। मैं अपने जंगल में ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। तोता रानो चिड़िया का बहुत गहरा दोस्त था, इसलिए तोता चिड़िया की बात मानता है और जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। समय जाया किए बिना तोता जाल की रस्सी काटता है। एक एक करके 3-4 रस्सियां काटने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी जाल से बाहर निकल आते हैं। इससे पहले कि शिकारी आ जाए, हमें यहाँ से भागना होगा। वो सब उड़ते हैं और घने जंगल में जाकर एक डाल पर बैठ जाते हैं। तोते भैया, मैं और कालू बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी अच्छाई ने हमारा दिल जीत लिया। हमें माफ कर दो तोते, हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी। अगर आज तुम भी हमारी मदद ना करते तो शायद हम कभी आजाद ना होते। चलो आज इसी खुशी में सब मेरे घर चलते हैं और सब इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। प्यारे दोस्तों, पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की और वो मुश्किल से आज़ाद हुए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चे लेकर दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? गुड़िया, मम्मा को क्या मालूम? मुझसे मम्मा बादलों से पूछ कर आई है। बच्चों, इस मौसम की बारिश लंबी चलती है, इतना तो मुझे मालूम है। अगर रात हो गई तो क्या हम रात तक यहाँ ही बैठे रहेंगे? नहीं बेटी, हमें किसी न किसी तरह किसी सुरक्षित जगह तक जाना होगा। बारिश की रात हम यूँ पेड़ पर बैठकर नहीं गुजार सकते। मम्मा, वो देखें, वो सामने घर है किसी का, हम वहाँ चले जाते हैं। अगर कोई दयालु पक्षी उस घर में हुआ तो वो जरूर हमें आश्रय दे देगा। हाँ, आप यहाँ बैठो, मैं अभी उस घर में देख कर आती हूँ कि वहाँ कौन रहता है। मम्मा चिड़िया उड़ती है और उस घर की तरफ जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आती। मम्मा चिड़िया फिर से दस्तक देती है और फिर अंदर से बहुत ही कमजोर सी आवाज आती है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। चिड़िया ये सुनकर थोड़ा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखती है तो घोंसले में चील लेटी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो चील रहती है। मम्मा चिड़िया पीछे हटती है तो वो चील आवाज देती है, चिड़िया आ जाओ, डरो मत, मैं बूढ़ी और बीमार चील हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे और ये चील तो वैसे भी बूढ़ी और कमजोर है। ये सोचकर मम्मा चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। चील माँ, मैं अपने बच्चों के साथ बारिश में फंस गई हूँ, मैं यहाँ आश्रय ढूंढने आई थी। चिड़िया, मुझे खुशी होगी, तुम बारिश के रुकने तक निश्चिंत होकर मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेने जाती है। बहुत हिम्मत करके वो चील पे उठकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था चिड़िया से बात करके उस चील में थोड़ी ताकत आ गई हो।
बच्चों जल्दी चलो। लेकिन मम्मा वहाँ कौन रहता है? कोई खतरा तो नहीं है वहाँ? नहीं गुड़िया बेटी, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वहाँ एक कमजोर और बीमार चील रहती है। चील का सुनकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा चील तो हमें खा जाएगी। नहीं बच्चों, वो बूढ़ी है और बहुत कमजोर भी। लेकिन मम्मा मैंने किताब में पढ़ा था कि मांस खाने वाले पक्षी हमेशा शिकार ही करते हैं। बेटी वो बेचारी उठ नहीं सकती और तुम शिकार की बात कर रही हो। मम्मा चिड़िया बच्चों को लेकर चील के घर चली जाती है। चिड़िया माफ करना, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर देती। मम्मा तो फिर ये बूढ़ी चील माँ भी भूखी ही होगी और भूखी चील खतरनाक होती है। ये क्या तुम्हारे कान में बात कर रही है छोटी बच्ची? कुछ नहीं, मेरी बेटी को आपका घर बहुत अच्छा लगा। मम्मा मैं खिड़की में बैठ जाऊँ? बेटा पहले ही आप बारिश से भीगते हुए आए हो, घोंसले में लेटकर सो जाओ। गुड़िया और कुकू अलग अलग घोंसले में लेट जाते हैं और मम्मा चिड़िया थोड़ी देर चील से बातें करने लगती है। आपको खाना कौन देकर जाता है? बेटी क्या करूं, बूढ़ी हूँ, जब मिल जाए तो खा लेती हूँ। कई कई दिन तो मुझे भूखी ही रहना पड़ता है। बादल की गरज और चमक से जंगल में शोर था। बातें करते करते चिड़िया भी सो जाती है। जिंदगी में आखिरी मौका मिला है, शायद चिड़िया का एक बच्चा खाने से मैं 1 साल और जी सकूं। चील ऐसे सोचती है। मम्मा भी सो गई है, लेकिन मुझे इस चील पर नजर रखनी होगी। किताब में झूठा नहीं लिखा था। गुड़िया ऐसे सोचती है। चील आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के घोंसले की तरफ आती है और चुपके से कुकू को गर्दन से पकड़ लेती है। पीछे से गुड़िया चील को धक्का दे देती है क्योंकि गुड़िया जाग रही थी। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। दोनों बच्चे और मम्मा चिड़िया उस बड़ी चील को पकड़कर नीचे लिटा लेती हैं। मत मारो बच्चों, मत मारो इसे, ये बड़ी है। बच्चे दूर हट जाते हैं। चील माँ अगर ऐसे ही करना था तो हमें अपने घर में आश्रय ही न दिया होता। हम पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजार लेते। क्या तुम मुझे मारोगी नहीं? नहीं चील माँ, आप बड़ी हैं, इसलिए हम आपको नहीं मारेंगे, बल्कि हम इस घर से जा रहे हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है और वो चील चिड़िया को आवाजें दे रही थी। बेटी मुझे माफ कर दो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं चील माँ, रात तो गुजर ही गई है, लेकिन हमें सीख मिल गई कि कभी भी किसी दुश्मन का विश्वास मत करो। मम्मा मैं ना कहती थी कि किताब में सच लिखा है। आजकल जंगल में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया को छोड़कर तोते के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तोते ने गोरी के पड़ोस में अपना घर जो बना लिया था। गौरी मैं भाजा लेने जा रहा हूँ, सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। मैंने कल अपने लिए एक फल ढूंढ लिया था, मैं वो फल पत्तों में छुपा आई थी। मैं तो आज वो फल तोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं भी कोई मीठा फल ढूंढने ही जा रहा हूँ। तोता वहाँ से चला जाता है। मोटी चोंच वाले फल ढूंढेगा तू और खाऊंगी मैं, ऐसा सोचकर गोरी कौवी तोते के पीछे पीछे उड़ती है। तोता इधर उधर उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। बहुत मुश्किल से उसे एक पका हुआ आम मिल जाता है। मिल गया, मुझे पका हुआ आम मिल गया। आज तो मेरा दिन ही बन गया। तोता अभी आम के पास बैठा ही था कि पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। कहाँ मोटी चोंच वाले, यही फल तो कल मैं यहाँ छुपा कर गई थी और अब तू आ गया इसे खाने। चल भाग यहाँ से, ये आम मेरा है। अच्छा तो ये वही आम है जो तुम कल पत्तों में छुपा कर गई थी? तो और क्या, मैं यही तो लेने आई थी। तो ठीक है, ये फल तुम ले जाओ। गोरी कौवी आराम से वो आम तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। घर जाकर गोरी कौवी मजे मजे से आम खाती है। वो चिड़िया तो बहुत सियानी थी, ये तोता ठीक है मेरा पड़ोसी, पागल सा है, जो कहूँ मान जाता है। अब तो मैं हर रोज तोते का भोजन ही चुरा लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन तोता अपने घर में एक पका हुआ अमरूद रखकर नदी से पानी पीने जाता है। गोरी अपने घर की खिड़की से बैठी तोते को देख रही थी। चल भी गोरी, वो मोटी चोंच वाला चला गया, अब चुरा ले उसका भोजन। गोरी अपने घर से निकलती है और जाकर तोते का अमरूद उठा लेती है। घर जाकर खाऊंगी, काट कर नमक मसाला लगाकर, बहुत मजा आएगा। गोरी अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है और बड़े मजे मजे से अमरूद खाती है।
लुट गया, मैं लुट गया, मेरा अमरूद। आज आज फिर मुझे सूखा दाना ही मिलेगा खाने को। कोई मेरा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता भागा भागा अपनी पड़ोसन गौरी कवि के घर जाता है। गौरी गौरी, तुमने किसी को मेरे घर तो जाते नहीं देखा? तोते, क्या हुआ? तुम्हारे घर तो कोई नहीं गया। मैं तो सुबह से ही तुम्हारे घर की तरफ देख रही हूँ। मेरा अमरूद कोई चुरा कर ले गया है। तोते तोते, वो जरूर कोई चूहा होगा जो तुम्हारा अमरूद चुरा कर ले गया। तोता बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाता है। फिर गौरी कवि हर रोज तोते का भोजन चुरा लेती जब तोता नदी पर जाता। चिड़िया बहन, मैं तो तंग आ गया हूँ। जो भी घर में खाने की कोई चीज रखता हूँ वो कोई ना कोई चुरा लेता है। तोते भैया, मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन गौरी कवि पर ही शक है। कई बार तो मैंने भी उसे अपना भोजन चुराते हुए पकड़ा है। चिड़िया, मगर उसकी बातों से तो नहीं लगता कि वो मेरा भोजन चुराती होगी। वो ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती है। तोता घने जंगल से अंगूरों का एक गुच्छा ढूंढ लाता है, मगर आज तोता भी चोर को पकड़ना चाहता था। गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तोते तोते, आज तो मजे करेगा तू। ये अंगूर कहाँ से मिल गए? ये अंगूर मैं घने जंगल से लाया हूँ। तोते भाई, अंगूर खाने से पहले नदी से जाकर पानी पी लेना। एक बार मैंने अंगूर खाने के बाद पानी पी लिया था, बहुत दर्द हुआ था मेरे पेट में। मैं ऐसा ही करूँगा, पहले पानी पी लूँगा और फिर बाद में खाऊंगा ये अंगूर। तोता घर चला जाता है। तोता अंगूरों का गुच्छा अपने घोंसले में रखकर नदी की तरफ जाता है। पागल, जितनी बड़ी चोंच है इतना बड़ा दिमाग नहीं है इस तोते का। चला गया नदी पर। गौरी तोते को जाता हुआ देखकर तोते के घर की तरफ उड़ती है, मगर तोता तो आज पास ही पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया था। तो ये काली कवि मुझे इतने दिनों से पागल बना रही है। तोता अपनी तेज चोंच से एक कांटेदार शाख काटता है और चुपके से जाता है। तोता लाएगा अंगूर, तोता लाएगा अंगूर, गौरी खाएगी अंगूर। तोते, तेरा शुक्रिया मुझे इतने मीठे मीठे अंगूर खिलाने के लिए। गौरी जब पीछे मुड़कर देखती है तो तोता पीछे खड़ा था। मैं तो ये देखने आई थी कि कहीं अंगूर खट्टे तो नहीं है। तोता लाएगा अंगूर, तोता खाएगा अंगूर और गौरी कवि खाएगी डंडे। फिर तोता गौरी कवि की खूब धुलाई करता है। मेरे हरे तोते भाई, प्लीज मेरी पूंछ पर ना मारो। ये तो पहले ही कई बार टूट चुकी है। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। पीटने के बाद गौरी कवि रोती हुई वहाँ से भाग जाती है।